नमस्कार मित्रों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। वहाँ पर मैंने देखा 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थी। उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताओ। मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। दोस्तों, इस प्रकार से माता लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, वहीं पे एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ये ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वाले को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्न के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। अगर इस कहानी को आप पूरे ध्यान से सुनोगी तो इसी कहानी में तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मैं आपके बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करिए। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की कहानी से कुछ नया सीखते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागिन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और वो जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है, जिसकी बातें वह अपने साथियों में बार बार करती है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की, यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा तक पहुंच गई। फिर राजा अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहता है कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार से राजा की बात को सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक पतिव्रता नारी है। ये बात सुनकर के राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलना चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो तुम मुझे फांसी लगा देना। और राजा से भी नौकर कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सजा मिलना चाहिए? तो राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी जी, मंत्री ने स्वीकार कर लिया और मंत्री नौकर से पूछा, क्या वस्तु लाऊं कि जिससे तुम मान सको कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया हूँ? तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय एक पटुका मिला था और एक कतार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। अगर तुम पटुका और कतार लाके मुझे दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है। मंत्री उस शर्त को स्वीकार कर लेता है और एक शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती एक दूसरे से हमेशा भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं कर पाता था, वह काम दूती करने में पूरी तरह से सक्षम थी। फिर इस प्रकार से मंत्री ने उस दूती के लिए अपने स्वार्थ के लिए अपने पास बुलाया और दूती से कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और मंत्री ने उस शर्त के बारे में दूती से सारा कुछ बता दिया। फिर वह दूती से कहने लगा कि तुम उस स्त्री से किसी भी तरह मेरा संपर्क करवा देना, तुझे जितना धन चाहिए मैं तुम्हें उतना धन दूंगा,
इस प्रकार से मंत्री की बात सुनकर दुती कहने लगी, भाई तुम उस स्त्री के बारे में बात मत करो। वह स्त्री पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तब मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम उनसे मेरा संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कतार चुरा कर ले आ। यदि उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह देख करके भी मुझे बताना, तो मैं तुम्हें मुमागा इनाम दूंगा। यह बात दुती के समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं अवश्य तुम्हारा काम करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दुती नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर के कहती है, बेटी मैं तुम्हारे पति का बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद तुम्हारे घर आई हूँ। फिर उस स्त्री ने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। इस प्रकार से उस नौकर की पत्नी ने उस दुती को बहुत बड़ा सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी इस प्रकार वह दुती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दुती उठ करके उस पतिव्रता के कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत ही मना किया, फिर भी वह दुती नहीं मानी और कहने लगी, तुम तो मुझे बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो इसमें मना करने वाली क्या बात है, मना मत करो। काफी दिनों बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई है और पहली बार हुई है। और यह सब कहकर के वह दुती मुंह पर हाथ फिराने लगती है। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दुती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस पतिव्रता स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार से गुप्तांग के पास में जांग पर एक तिल का निशान था जो दुती ने देख लिया। अब तो उसका काम बन गया। अब स्नान करने के बाद वह पतिव्रता स्त्री अपने रसोई में खाना बनाने के लिए गई तो दुती को मौका मिल गया और उसने पटका और कतार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम भाग गई। और दुती जा करके वह पटका और कतार उस मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर जो तिल का निशान था वह भी बता दिया। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और ये पटका और कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने अपना दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और राजा ने महामंत्री से सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने उसके घर के पटका और कतार दिखा दिया और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में जांग पर जो तिल का निशान था वह भी बता दिया। यह सब देख करके नौकर मान गया कि वास्तव में मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से खंडित कर लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी फिर तो राजा ने फांसी का सजा 15 दिन बाद रख दिया और कह दिया कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से नौकर की अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता। इस प्रकार से राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री के साथ ऐसी शर्त लगाई थी, राजा के दरबार में राजा के सामने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। तब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। उधर नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा तो शौकीन होते ही हैं। और इसलिए राजा ने आज्ञा दे दिया कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी फिर तो सभी मंत्री महामंत्री या राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए। फिर उस नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को इस स्त्री का नाच बहुत ही पसंद आया और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपके सभा में मेरा एक चोर है जिसने कुछ मेरे रुपए लिए थे लेकिन आज तक नहीं दिए हैं, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा,
ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसे मैं फांसी का सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका महामंत्री ही मेरा चोर है, आप इनको फांसी का सजा अवश्य दें। अब उधर उस जैसे ही महामंत्री ने सुना यह सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है, तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं इसका कभी कुछ नहीं चुराया हूँ, मैं इसको आज तक कभी देखा भी नहीं हूँ, तो मैं इसका चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं आज तक इसका शकल भी नहीं देखा हूँ। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं आज तक सुंदरी की शकल ही नहीं देखा हूँ, तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज ये मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो ये पटका और कतार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकर का काम करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक दूती को भेजकर मेरी जान के तिल का पता लगाया, और उसी ने ये पटका और कतार चुरा करके इसको दी है। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति का बुआ है और वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज जिस तरह से मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बहुत ही आदर और सम्मान दिया और अपने घर पर उसको ठहरने की व्यवस्था की, और इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर के राजा ने दूती को बुलाया। फिर दूती ने उस राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लिया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी कहानी मेरी पूरी होती है, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं वह स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर के दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 शैलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 स्त्री विधवा थी और एक इस नौकर की पत्नी थी जो एक पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम कभी भी अपने मुख से नहीं लेती। उधर जो 2 स्त्री अपना विधवा जीवन जी रही थी वह हमेशा अपना पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं। इसी कारण की वजह से वे बहुत दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए, जो अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या किसी उत्सव में चली जाती हैं, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आते। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें कभी भी पति का प्रेम नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी भी गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री अपने पति को गाली देती है वह स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता और समय से पहले ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर के कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदैव वास होता है और वह घर हमेशा धन से भरपूर भरा रहता है। ऐसी स्त्री हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु हरि लिखें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज्ञानपूर्वक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई कहानी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।